हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 6 और उसमें जो थ्योरम है, पहला थ्योरम 6.1 उसी को पढ़ेंगे। इसमें बोलता है कि इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इज डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू सेम रेशियो। इसका मतलब हो रहा है कि मान लो कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है, उसमें किसी भी एक साइड का पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं जो अदर टू साइड्स को अलग अलग पॉइंट पर कट कर रहा है, तो वो जो है अलग दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। इसी को हम लोग को प्रूफ करना है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। इसका सॉल्यूशन के लिए हम लोग फिर से एक फिगर बनाएंगे। तो एक फिगर, कोई भी ट्रायंगल बना रहे हैं। मान लिया कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी और सी कोई ट्रायंगल है। अब इसमें जो है क्वेश्चन बोलता है कि कोई भी लाइन, मान लो एक लाइन ड्रॉ किए जो बी सी का पैरेलल है। ए लाइन है और वो जो है वो बी सी का पैरेलल ड्रॉ किए जो ए बी को डी पे कट कर रहा है और ए सी को ई पे कट कर रहा है। तो चलिए हम लोग फिर बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन क्या दिया हुआ है, ए ट्रायंगल ए बी सी in which a line DE parallel to BC intersect AB at D and AC at E। लाइन जो है वो ए बी को डी पे और ए सी को ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग को प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट ए डी बाई डी बी एंड ए ई बाई ई सी। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग को कुछ कंस्ट्रक्शन का ज़रूरत पड़ेगा। तो हम लोग उसमें कंस्ट्रक्शन बनाएंगे। कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, ज्वाइन कर देंगे बी से ई को और डी से सी को और ए सी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जी, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एफ। यानी इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। चलिए अब इसको हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग क्या किए, ज्वाइन किए बी ई एंड सी डी को और कर दिए एंड ड्रॉ ई एफ परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड डी जी परपेंडिकुलर ऑन ए सी। ये मेरा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम लोग प्रूफ लिखेंगे। तो प्रूफ में हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। ये मेरा जनरल फार्मूला है, इसी का यूज़ करेंगे हम लोग। तो हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE
ADE, ADE। अब इसमें अगर इसको हम लोग बेस लेंगे तो ये मेरा हाइट हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 1/2 इंटू AD इंटू EF। और इसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे BDE, BDE ये वाला, BDE ये वाला। तो इस ट्रायंगल का भी हाइट यही होगा और बेस मेरा DB होगा। तो हम लोग लिखेंगे DB इंटू EF। चूँकि हमको रेशियो का ज़रूरत है तो हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू हाफ AD इंटू EF बाय हाफ DB इंटू EF। ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल। तो हम लोग को मिल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू AD बाय DB। और ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसी तरह हम लोग दूसरे तरफ से भी निकालेंगे। तो दूसरे तरफ से हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू हाफ AE इंटू DG। और एरिया ऑफ ट्रायंगल CED निकालेंगे तो इसका भी हो जाएगा हाफ EC इंटू D और G। दोनों का रेशियो निकालेंगे तो ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CED इक्वल टू हाफ इंटू AE इंटू DG बाय हाफ इंटू EC इंटू DG। ये और ये कैंसिल हो गया तो मेरे पास मिल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CED बाय AE बाय EC। और ये मेरा सेकंड इक्वेशन हो गया। नाउ हम लोग देख रहे हैं फिगर में कि दो ट्रायंगल कौन कौन, BDE ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CED are on the same base DE and between DE पैरेलल टू BC। ये दो ट्रायंगल जो है वो सेम बेस पे है और सेम बेस पे है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, इसलिए इसका एरिया जो होगा हम लोग इक्वल लिखेंगे। एरिया जो होगा वो ट्रायंगल BDE और एरिया ऑफ ट्रायंगल CED इक्वल होगा। इसको हम लोग इक्वेशन थर्ड भी लिख सकते हैं। अब इसके अनुसार से हम लोग दोनों को जब कंपेयर करते हैं तो मेरे पास इक्वल हो जाता है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम लोग को मिल गया, वी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल
ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, यानी दोनों इक्वल हो गया। अब इसका वैल्यू फ्रॉम 1 से हम लोग लिखेंगे AD बाई DB, और इसका फ्रॉम 2 से AE बाई EC, और यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो मेरा प्रूव्ड हो गया, ये मेरा थ्योरम प्रूव्ड हो गया। अब ये जो थ्योरम जो है, इसी को दूसरा नाम हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। इसी को हम लोग शॉर्टकट में BPT थ्योरम भी बोलेंगे, और दूसरा इसको हम लोग थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। थेल्स थ्योरम, यानी क्वेश्चन जो है वो 3 तरीक़ा से आ सकता है। थेल्स थ्योरम लिखिए और उसको प्रूफ कीजिए, दूसरा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को लिखिए और उसको प्रूफ कीजिए, और तीसरा जो है टोटल स्टेटमेंट जो दे करके देगा कि इसको लिखिए और प्रूफ कीजिए। ओके, हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 6 का थ्योरम नंबर 2, यानी थ्योरम 6.2 बोलता है कि इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड्स। यानी अगर कोई लाइन किसी दो ट्रायंगल का 3 साइड में से 2 साइड को सेम रेशियो में अगर डिवाइड करता है तो वो जो लाइन होगा वो तीसरे का पैरेलल होगा। इसी को हम लोग को प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। सॉल्यूशन, इसमें एक फिगर है ABC, कोई ट्रायंगल है AB और C। अब इसमें बोलता है कि एक लाइन पासेस थ्रू D और E, इससे पास हो रहा है और ये सेम रेशियो में बांट रहा है, तो ये जो लाइन होगा वो हमेशा इसका पैरेलल होगा। इसी को प्रूफ करना है। तो चलिए गिवन लिखते हैं। क्या दिया हुआ है? गिवन मेरे पास दिया हुआ है ए ट्रायंगल ABC एंड ए लाइन L intersecting AB at D and AC at E such that, कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट करता है कि AD by DB is equal to AE by EC, then to prove that DE पैरेलल टू BC। तो ये मेरा पैरेलल होगा, इसी को प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। मान लीजिए एज्यूमिंग that DE is not पैरेलल टू BC। सबसे पहले कि मान लो ये जो दिया हुआ है वो पैरेलल नहीं है। अगर ये पैरेलल नहीं है तो कोई अदर लाइन होगा, तो उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज कि ये मेरा पैरेलल नहीं है, तो कोई दूसरा लाइन जो DF है वो इसका पैरेलल होगा। ठीक है, तो हम लोग मान लिए कि ये DE पैरेलल नहीं है, तो हम लोग दूसरा लाइन लेंगे। इफ़ DE इज नॉट पैरेलल टू BC
सो क्या होगा, ड्रॉ, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ड्रॉ ए लाइन डी एफ पैरेलल टू बी सी। बी सी का पैरेलल एक डी एफ लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी डी एफ इज पैरेलल टू बी सी। डी एफ पैरेलल टू बी सी, और ये कंडीशन मेरा किस में है, अभी हम लोग पढ़े बी पी टी में, तो उसके थ्रू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट, और ये लिखने का कारण बाई थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम के अनुसार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब ये तो थेल्स थ्योरम के अनुसार से हो गया, और मेरे पास दिया हुआ क्या है, बट गिवन दिया हुआ है ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ये सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है, ये मेरा गिवन है। अब दोनों को जब कंपेयर करते हैं फ्रॉम 1 and 2, तो एल एच एस इक्वल है आर एच एस मेरा होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए एफ बाई एफ सी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। तो ये मिल गया। अब इसको हम लोग को क्या करेंगे, इसमें अच्छा फिर से इधर लिख लेते हैं हम लोग। मेरे को मिला ए एफ बाई एफ सी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, और इसमें हम लोग एडिंग बोथ साइड करेंगे 1, एडिंग 1 बोथ साइड, तो मेरे पास हो जाएगा ए एफ बाई एफ सी प्लस 1 ए ई बाई ई सी प्लस 1। एलसीएम लेंगे, एफ सी ए एफ प्लस एफ सी, इधर हो जाएगा ए ई प्लस ई सी बाई ई सी, और ये दोनों का सम जो है वो मेरे पास हो गया ए सी बाई एफ सी, और इधर भी हो गया ए सी बाई ई सी। ए सी को अगर हम लोग कैंसिल कर देते हैं तो मेरे पास मिल गया एफ सी बाई ई सी, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ई सी इक्वल टू एफ सी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, और ये दोनों कब पॉसिबल होगा, ई सी और एफ सी, जब ई और एफ एक ही पॉइंट होगा। इसीलिए हम लोग लिख देंगे कि दिस इज possible only when E and F coincide. प्रूफ, और यही हम लोग को प्रूफ करना था। ओके हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 6 का सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम 6.6। इसमें बोलता है कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। यानी दो सिमिलर ट्रायंगल दिया हुआ है, उसका जो एरिया का रेशियो है वो उसका साइड का स्क्वायर का रेशियो के बराबर होता है। इसी को हम लोग को प्रूफ करना है। चलिए हम लोग बनाते हैं। इसमें हम लोग पहले दो ठो ट्रायंगल बना लेते हैं।
ए बी और सी डी ई एफ दो सिमिलर ट्रायंगल हो गया। इसको हम लोग लिखते हैं, गिवन में हम लोग को दिया हुआ है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। तो हमको प्रूफ करने क्या बोल रहा है, टू प्रूव दैट मेरे पास है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाय डी ई स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर बाय ई एफ स्क्वायर और ए सी स्क्वायर बाय डी एफ स्क्वायर। ये हम लोग को प्रूफ करना है कि उसका दोनों का एरिया का रेशियो है, उसका कोई भी साइड लेंगे उसका स्क्वायर का रेशियो जो बराबर होगा वो मेरा इक्वल आएगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन बनाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग ड्रॉ करेंगे एक परपेंडिकुलर इसमें और एक परपेंडिकुलर इसमें। इसमें हम लोग एल ले लेते हैं, इसमें एम ले लेते हैं। तो हम लोग कर दिए ड्रॉ ए एल परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड डी एम परपेंडिकुलर ऑन ई एफ। मेरा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम लोग उसको प्रूफ करते हैं। चलिए लिखते हैं प्रूफ। हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर दिया हुआ है ट्रायंगल डी ई एफ का, और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। तो ए इक्वल टू डी, बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, और उसका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होता है वो भी इक्वल होता है। तो चलिए उसको भी लिख लेते हैं, ए बी बाई डी ई इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानते हैं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग को पता है कि 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अब इस रिलेशन से हम लोग एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो मेरे पास हो गया 1/2, बेस मेरे पास बी सी दिया हुआ है और हाइट मेरे पास ए एल दिया हुआ है। सिमिलर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ निकालते हैं। तो इसमें मेरा 1/2 दिया हुआ है, बेस मेरा ई एफ दिया हुआ है और हाइट मेरा डी एम हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोलता है कि एरिया का रेशियो, तो इसका रेशियो निकाल देंगे। तो हम लोग उसका रेशियो निकालते हैं। तो रेशियो निकालेंगे, हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 1/2 बी सी इंटू ए एल बाई 1/2 ई एफ इंटू डी एम। ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास मिल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू बी सी इंटू ए एल बाई ई एफ इंटू डी एम, और ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम लोग
दोनों ट्रायंगल में देखते हैं कंपेयर करके। ए नाउ इन ट्रायंगल ABL एंड ट्रायंगल DEM। ABL और DEM में देखते हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि एंगल B जो है वो बराबर है एंगल C का, ये मेरा E का ये मेरा गिवन दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि मेरे को ट्रायंगल दिया हुआ था ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ये गिवन दिया हुआ था इसलिए बराबर हो गया। एंगल ALB और एंगल DME ये भी बराबर है क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। हम लोग परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं। देयरफॉर मेरा हो गया ABL इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEM बाई AA सिमिलरिटी रूल से। दोनों सिमिलर आ गया। अगर दोनों सिमिलर हो गया तो उसका साइड क्या हो जाएगा रेशियो में, तो AB बाई DE इज इक्वल टू AL बाई DM। ये मेरा हो गया इक्वेशन 3। और हम लोग को पता है AB बाई DE इज इक्वल टू BC बाई EF, इक्वेशन 4। ये हम लोग का फ्रॉम 1 से। अब दोनों को कंपेयर करते हैं तो मेरा रिजल्ट आता है BC बाई EF इज इक्वल टू AL बाई DM। ये मेरा सपोज 5th इक्वेशन हो गया। अब BC बाई EF और AL बाई DM ये वाला वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे इसमें। BC बाई EF AL बाई DM के जगह पर हम लोग पुट करेंगे BC बाई EF। तो पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 5 मेरे पास हो जाएगा देखते हैं इधर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF BC बाई EF। और अभी हम लोग प्रूफ किए AL के जगह पर लिखेंगे BC बाई EF। और दोनों को अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं मतलब मल्टीप्लाई करते हैं तो BC बाई EF स्क्वायर हो गया। अब ये तो प्रूफ हो गया। और इसी का इक्वल BC बाई EF, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं BC बाई EF का होल स्क्वायर। BC बाई EF चूँकि वो सिमिलर है यानी तीनों का तीनों क्या हो गया इक्वल होगा, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर। और इसके बराबर होता है BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर। और ये बराबर होगा AC स्क्वायर बाई DF स्क्वायर। और यही हम लोग को प्रूव करना था। इस थ्योरम को हम लोग एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के नाम से भी जानते हैं। ओके, समझ में आ रहा? हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 6 और उसमें थ्योरम 6.8 जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम ये क्या है, बोलता है कि इन ए राइट ट्रायंगल
द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है और उसमें जो है उसका जो हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो इसी को हम लोग प्रूफ करेंगे। अभी तक तो हम लोग सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम जानते थे, उसको आज हम लोग प्रूफ भी करके देखेंगे। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। जिसमें मेरा ए एंगल दिया हुआ है, बी 90 डिग्री सपोज मान लिया और सी एक्यूट एंगल है। तो इसमें हम लोग को 90 के सामने वाला को हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो वो रिलेशन हम लोग को प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं गिवन में है ए ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें इन विच एंगल ए बी सी 90 डिग्री दिया हुआ है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो हम लोग को रिलेशन जो है उसको प्रूफ करेंगे। टू प्रूव दैट हाइपोटेनियस यानी ए सी स्क्वायर इक्वल टू अदर टू साइड्स का स्क्वायर का सम, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसको हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन बनाएंगे। कंस्ट्रक्शन में जो होगा वो एक लाइन ड्रॉ करेंगे बी डी, जो ए सी पे परपेंडिकुलर होगा। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो मेरा ए सी पे परपेंडिकुलर है। अब हम लोग प्रूफ में हम लोग एक बार इस बड़े वाले ट्रायंगल के साथ इस छोटे वाले ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे और दूसरे बार ये बड़े वाले ट्रायंगल के साथ ये छोटे वाले ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे और इस तरह से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी we have angle DAB is equal to angle BAC। ये दोनों में मेरा कॉमन है, तो ये हो गया एक ठो और दूसरा हो गया ADB इज इक्वल टू ट्रायंगल ABC ईच 90 डिग्री है। दो एंगल मेरा इक्वल हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाय AA सिमिलरिटी रूल। अब ये सिमिलर हो गया, तो इसलिए इसका साइड को हम लोग रेशियो में लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे पहले छोटा वाला ट्रायंगल का साइड AD, बड़े वाले ट्रायंगल का साइड AB, उसी तरह छोटे वाले का हाइपोटेनियस AB और फिर बड़े वाले का हाइपोटेनियस। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AD इंटू AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर। इस तरह से हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। इसी तरह सिमिलरली इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC, इसमें हम लोग के पास क्या क्या है, तो एंगल DCB
इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, ये भी मेरा कॉमन एंगल है। और दूसरा बी डी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, ये मेरा 90 डिग्री है। तो मेरा ट्रायंगल जो हो गया बी डी सी इज सिमिलर हो गया है ट्रायंगल ए बी सी बाई ए सिमिलरिटी रूल के अनुसार। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, इसीलिए इसका साइड जो होगा वो क्या करेंगे हम लोग रेशियो में लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे छोटा वाला ट्रायंगल का साइड DC बाई बड़े वाले ट्रायंगल का साइड BC इज इक्वल टू छोटे वाले का हाइपोटेनियस बाई बड़े वाले का। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो DC इंटू AC इक्वल टू BC स्क्वायर, ये मेरा सेकंड इक्वेशन निकल गया। अब दोनों को ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हम लोग को मिलता है AD इंटू AC प्लस DC इंटू AC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये दोनों में हम लोग AC को कॉमन ले लेते हैं, तो मेरे पास हो गया AD प्लस DC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और ये तो AC है ही, दोनों का अगर प्लस करेंगे तो ये भी मेरा AC हो जाएगा। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इस तरह से मेरा रिजल्ट मिला AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और यही हम लोग को प्रूव करना था। ओके, हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 6 का थ्योरम नंबर 6.9। इसको हम लोग कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से भी जानते हैं। ठीक, उसका उल्टा है, पाइथागोरस थ्योरम का अपोजिट है एकदम। उसमें मेरा राइट एंगल दिया था तो रिलेशन प्रूफ करना था, इसमें रिलेशन दिया हुआ है तो राइट एंगल प्रूफ करना है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि इन ए ट्रायंगल इफ ए स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स देन द एंगल अपोजिट टू फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। यहाँ पर बोल रहा है कि अगर हाइपोटेनियस तो नहीं है, यहाँ पर एक साइड का स्क्वायर जो है वो अगर अदर टू साइड्स का स्क्वायर के सम के बराबर होगा तो जो फर्स्ट वाला साइड था उसके सामने वाला जो एंगल होगा वो राइट एंगल होगा। इसी को प्रूफ करना है। तो चलिए इसके लिए हम लोग लिखते हैं गिवन मेरे पास दिया हुआ है ए ट्रायंगल ABC और इसमें जो है इन विच दिया हुआ है रिलेशन AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देन हम लोग को प्रूफ करना है टू प्रूव दैट एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। तो जो मेरा दिया हुआ है उसके अनुसार से मेरा एक फिगर बनेगा। ABC ट्रायंगल है, A है, B है और C है। इसमें ये रिलेशन सेटिस्फाइड हो रहा। इसको प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन में हम लोग अलग से एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें
एक ट्रायंगल होगा DEF, जिसमें AB के बराबर DE लेंगे, BC के बराबर EF लेंगे और E जो होगा वो 90 डिग्री हम लोग एज्यूम करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे फिगर का। तो चलिए लिखते हैं कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने क्या क्या किया। तो ड्रॉ ए ट्रायंगल DEF बनाया सच दैट, उसमें क्या क्या लिए हम लोग, तो DE इक्वल टू AB लिए, EF इक्वल टू BC लिए और एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री लिए। तो हम लोग अब प्रूफ बनाएंगे। तो हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल DEF मेरे पास E 90 डिग्री हो गया, यानी DEF मेरा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो थ्रू पाइथागोरस मेरा क्या हो जाएगा, रिलेशन मिलेगा हम लोग को, पाइथागोरस थ्योरम। मेरे पास रिलेशन क्या हो गया, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी DF स्क्वायर इक्वल टू अदर टू साइड्स का स्क्वायर का सम। तो इस तरह से मेरा एक रिलेशन मिल गया। अब हम लोग यहाँ पर चूँकि कंस्ट्रक्शन में DA के जगह AB और EF के जगह BC दोनों इक्वल लिए हैं, तो इसमें हम लोग पुट करते हैं तो हम लोग को मिलेगा DF स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर, और ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। यहाँ पर पुट किए हैं कहाँ से, तो बाय कंस्ट्रक्शन मेरे पास था DE इक्वल टू AB और EF इक्वल टू BC। तो इसको हम लोग पुट कर दिए। बट मेरे पास जो गिवन रिलेशन दिया हुआ है वो है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ हम लोग BC पुट किए थे, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया था, तो BC पुट किए थे। तो ये मेरा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब चूँकि फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करते हैं तो RHS इक्वल है, तो हम लोग LHS को इक्वल लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 DF स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, और इसी को फिर से DF स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, और ये मेरा हो जाएगा DF बराबर AC। और फिर इस तरह से जब हम लोग देखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, तो मेरे पास हो जाएगा AB इक्वल टू DE बाय कंस्ट्रक्शन था, BC इक्वल टू EF ये भी बाय कंस्ट्रक्शन था, और तीसरा जो है AC इक्वल टू DF ये हम लोग अभी प्रूफ किए। तो इस प्रकार मेरा ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल DEF हो गया बाय SSS कॉन्ग्रेंसी रूल के अनुसार। सो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल B इक्वल टू एंगल E बाई CPCT। तो देयरफॉर एंगल B इक्वल टू E का वैल्यू
90 डिग्री और ये मेरा प्रूफ हो गया। सो हैंस बी इक्वल टू 90 डिग्री, इट मीन्स ABC इज ए राइट एंगल। सो प्रूव्ड, यही मेरा। ओके, ठीक है, समझ में आ गया।